नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 429 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग 3 अलग अलग गति में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में हम लोग इसी डिक्टेशन को 90 की स्पीड में लिखेंगे। इसे हम लोग पहले 80, 90 और 100 की स्पीड में लिया करते थे, लेकिन काफ़ी बच्चों की शिकायतें आ रही थी कि सर 70 की स्पीड से भी आप डिक्टेशन स्टार्ट करें। इस वजह से मैं 70 की स्पीड से डिक्टेशन आज से स्टार्ट करूंगा। उसके बाद 80 की स्पीड में लेंगे, फिर 90 की स्पीड में हम लोग डिक्टेशन को लेंगे। अब इस डिक्टेशन में आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है ज्वाइन करने में तो आप अपने मोबाइल में सीधे टेलीग्राम ऐप को ओपन करिए, वहां शॉर्ट हैंड टीम सर्च करके भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देने वाली स्वामित्व योजना शुरू कर एक ऐसे जरूरी काम का श्री गणेश किया जिसे कायदे से आज़ादी के बाद ही हाथ में लिया जाना चाहिए था। पता नहीं इसके पहले इस ओर किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया कि गांवों के उन लोगों को उस जमीन के मालिकाना हक से लैस करने की ज़रूरत है, जहां उनके घर तो बने हुए हैं लेकिन उसके दस्तावेज उनके पास नहीं हैं। वास्तव में इस पर तो तभी ध्यान दिया जाना चाहिए था जब खेती योग्य भूमि का लेखा जोखा किया जा रहा था। स्वामित्व योजना के जरिए उन सब ग्रामीणों को अपने आवास के दस्तावेज हासिल हो सकेंगे जिनके पास इसके प्रमाण नहीं थे कि जिस जमीन पर वे रह रहे हैं वह उनकी ही है। इसके चलते लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते थे। लोग इससे आशंकित भी रहते थे कि कहीं उन्हें उनके घर से बेघर न कर दिया जाए। अब जब लोग अपनी आवासीय जमीन के मालिकाना हक से लैस होंगे तो उनमें न केवल आत्मविश्वास का संचार होगा बल्कि वे जरूरत पड़ने पर अपनी जमीन का क्रय विक्रय भी कर सकेंगे। इतना ही नहीं, वे आवश्यकता पड़ने पर अपनी आवासीय जमीन के दस्तावेज दिखाकर कर्ज भी ले सकेंगे। एक तरह से अब भू संपत्ति का उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में हो सकेगा। अनुमान है कि स्वामित्व योजना से लाभान्वित
होने वालों की संख्या करोड़ों में होगी, क्योंकि देश की 60% आबादी अभी गांवों में रहती है और उसमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके पास अपने घर के दस्तावेज नहीं। चूंकि स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन आधुनिक तकनीक के जरिए किया जा रहा है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि आगामी 4 वर्षों में 6 लाख से अधिक गांवों को इस योजना में शामिल करने के लक्ष्य को वास्तव में हासिल कर लिया जाएगा। जो भी हो, यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार गांव गरीबों को अधिकार संपन्न बनाने अथवा उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं को लक्ष्य तय करके पूरा कर रही है। इससे न केवल सरकार की प्रतिबद्धता प्रकट होती है, बल्कि योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले सरकारी अमले को भी यह पता रहता है कि उसे अपना काम एक निश्चित अवधि में पूरा करके दिखाना है। मोदी सरकार ने ऐसी कुछ योजनाएं समय से पहले पूरी करके दिखाई भी है। यह बात और है कि इसके बावजूद कुछ लोग यही बताने को उतावले रहते हैं कि इस सरकार ने 6 सालों में कुछ किया ही नहीं है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देने वाली स्वामित्व योजना शुरू कर एक ऐसे जरूरी काम का श्री गणेश किया जिसे कायदे से आज़ादी के बाद ही हाथ में लिया जाना चाहिए था। पता नहीं इसके पहले इस ओर किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया कि गांव के उन लोगों को उस जमीन के मालिकाना हक से लैस करने की ज़रूरत है, जहां उनके घर तो बने हुए हैं लेकिन उसके दस्तावेज उनके पास नहीं हैं। वास्तव में इस पर तो तभी ध्यान दिया जाना चाहिए था जब खेती योग्य भूमि का लेखा जोखा किया जा रहा था। स्वामित्व योजना के जरिए उन सब ग्रामीणों को अपने आवास के दस्तावेज हासिल हो सकेंगे जिनके पास इसके प्रमाण नहीं थे कि जिस जमीन पर वे रह रहे हैं वह उनकी ही है। इसके चलते लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते थे। लोग इससे आशंकित भी रहते थे कि
कहीं उन्हें उनके घर से बेघर ना कर दिया जाए। अब जब लोग अपनी आवासीय जमीन के मालिकाना हक से लैस होंगे तो उनमें न केवल आत्मविश्वास का संचार होगा, बल्कि वे जरूरत पड़ने पर अपनी जमीन का क्रय विक्रय भी कर सकेंगे। इतना ही नहीं, वे आवश्यकता पड़ने पर अपनी आवासीय जमीन के दस्तावेज दिखाकर कर्ज भी ले सकेंगे। एक तरह से अब भू संपत्ति का उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में हो सकेगा। अनुमान है कि स्वामित्व योजना से लाभान्वित होने वालों की संख्या करोड़ों में होगी, क्योंकि देश की 60% आबादी अभी गांवों में रहती है और उसमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके पास अपने घर के दस्तावेज नहीं। चूंकि स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन आधुनिक तकनीक के जरिए किया जा रहा है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि आगामी 4 वर्षों में 6 लाख से अधिक गांवों को इस योजना में शामिल करने के लक्ष्य को वास्तव में हासिल कर लिया जाएगा। जो भी हो, यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार गांव गरीबों को अधिकार संपन्न बनाने अथवा उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं को लक्ष्य तय करके पूरा कर रही है। इससे न केवल सरकार की प्रतिबद्धता प्रकट होती है, बल्कि योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले सरकारी अमले को भी यह पता रहता है कि उसे अपना काम एक निश्चित अवधि में पूरा करके दिखाना है। मोदी सरकार ने ऐसी कुछ योजनाएं समय से पहले पूरी करके दिखाई भी हैं। यह बात और है कि इसके बावजूद कुछ लोग यही बताने को उतावले रहते हैं कि इस सरकार ने 6 साल में कुछ किया ही नहीं है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देने वाली स्वामित्व योजना शुरू कर एक ऐसे जरूरी काम का श्री गणेश किया जिसे कायदे से आज़ादी के बाद ही हाथ में लिया जाना चाहिए था। पता नहीं इसके पहले इस ओर किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया कि गांवों के उन लोगों को उस जमीन के मालिकाना हक से लैस करने की ज़रूरत है, जहां उनके घर तो बने हुए हैं लेकिन उसके दस्तावेज उनके पास नहीं हैं। वास्तव में इस पर तो तभी ध्यान दिया जाना चाहिए था जब खेती योग्य भूमि का लेखा जोखा किया जा रहा था। स्वामित्व योजना के जरिए
उन सब ग्रामीणों को अपने आवास के दस्तावेज हासिल हो सकेंगे जिनके पास इसके प्रमाण नहीं थे कि जिस जमीन पर वे रह रहे हैं वह उनकी ही है। इसके चलते लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते थे। लोग इससे आशंकित भी रहते थे कि कहीं उन्हें उनके घर से बेघर ना कर दिया जाए। अब जब लोग अपनी आवासीय जमीन के मालिकाना हक से लैस होंगे तो उनमें न केवल आत्मविश्वास का संचार होगा बल्कि वे जरूरत पड़ने पर अपनी जमीन का क्रय विक्रय भी कर सकेंगे। इतना ही नहीं, वे आवश्यकता पड़ने पर अपनी आवासीय जमीन के दस्तावेज दिखाकर कर्ज भी ले सकेंगे। एक तरह से अब भू संपत्ति का उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में हो सकेगा। अनुमान है कि स्वामित्व योजना से लाभान्वित होने वालों की संख्या करोड़ों में होगी, क्योंकि देश की 60% आबादी अभी गांवों में रहती है और उसमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके पास अपने घर के दस्तावेज नहीं। चूंकि स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन आधुनिक तकनीक के जरिए किया जा रहा है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि आगामी 4 वर्षों में 6 लाख से अधिक गांवों को इस योजना में शामिल करने के लक्ष्य को वास्तव में हासिल कर लिया जाएगा। जो भी हो, यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार गांव गरीबों को अधिकार संपन्न बनाने अथवा उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं को लक्ष्य तय करके पूरा कर रही है। इससे न केवल सरकार की प्रतिबद्धता प्रकट होती है बल्कि योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले सरकारी अमले को भी यह पता रहता है कि उसे अपना काम एक निश्चित अवधि में पूरा करके दिखाना है। मोदी सरकार ने ऐसी कुछ योजनाएं समय से पहले पूरी करके दिखाई भी हैं। यह बात और है कि इसके बावजूद कुछ लोग यही बताने को उतावले रहते हैं कि इस सरकार ने 6 सालों में कुछ किया ही नहीं है। स्टॉप। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।